नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो पर अपन बात कर चुके हैं कोशिका के बारे में। अपन ने थोड़ा बहुत समझा था पहले की वीडियो में। अपन ने समझा था कि कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका के जो खोज करी थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उसने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। और जो जीवित कोशिका की खोज की थी सबसे पहले अपने किसने की थी दोस्तों? ये एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। लेकिन इसका सिद्धांत जो दिया था वो स्लाइडेनियम स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और सबसे बड़ा छोटा क्या होता है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो क्या होती है। सबसे बड़ी अपन ने बताई थी जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटी होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। अपन ने मानव में भी देखा था, सबसे बड़ा मानव में होता है ओवम, और सबसे छोटा जो होता है स्पर्म होता है। लेकिन दोस्तों अपन ने सबसे लंबी जो कोशिका देखी थी वो देखी थी अपन ने तंत्रिका तंत्र। दोस्तों इतने अपन बात कर चुके थे पिछली वीडियो में, लेकिन अब दोस्तों उससे आगे के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे अपन कोशिका के अंगों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, कोशिका में काफ़ी सारे अंग हैं। जैसे कि दोस्तों ये पूरा क्या है, कोशिका है। दोस्तों कोशिका काफ़ी छोटा है, अपने शरीर में खरबों की संख्या में कोशिका होगी। अब उस कोशिका में से जब माइक्रोस्कोप से झूम करके देखोगे ना तो आपको छोटी सी कोशिका मिलेगी, बिल्कुल छोटी सी। और उसमें देखोगे आप तो उसमें बहुत कुछ है। उसमें बहुत कुछ कैसे? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वेक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, प्लेटलेट्स है। दोस्तों ये सब क्या है, कोशिका के अंदर है। तो आप सोच सकते हो एक कोशिका है जो कि काफ़ी छोटी है और उसके अंदर भी छोटे छोटे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है। कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी क्या है? यूनिट है। मैंने आपको बताया था यूनिट क्या होती है, जो सारे काम कर सकती है। और ये कोशिका जो है ना शरीर के अंदर, ये सारा काम कर रही है। पूरा जो कोशिका से जो मिलके जो शरीर बना है ना, वो काम किसके द्वारा हो रहा है? तो वो काम हो रहा है इस कोशिका की वजह से, और इसीलिए इसे यूनिट कहा जाता है। मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ यूनिट किसे कहते हैं। ओके, इसलिए इसे यूनिट कहेंगे, इसे अंग नहीं कहेंगे। ओके, इतनी बात कर चुके थे अपन पिछली वीडियो में। अब दोस्तों इसके जो पार्ट्स हैं, जो अंग हैं कोशिका के, अब उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों देखिए, कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों। ओके, फिर इसके बाद गोल्जी बॉडी होती है, वेक्यूल्स होते हैं, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लेटलेट्स। और ये कोशिका के जो ऊपर से लगी है ना दोस्तों, इसे कहते हैं अपन कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। दोस्तों अब देखिए, अब समझते हैं अपन कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली जो ऊपर से लगी है वो क्या है? कोशिका झिल्ली। कोई भी दोस्तों एक मान लीजिए क्या है, किसी भी चीज़ को अपन को रखना है तो एक थैला की ज़रूरत होती है। ओके, किसकी ज़रूरत होती है? एक थैले की ज़रूरत होती है। और थैले के अंदर ही अपन कुछ रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अपन बाजार गए, वो कुछ सामान लिया, तो उसको अपन रखने के लिए क्या चाहिए? एक थैला चाहिए। उसी प्रकार ये कोशिका के जो छोटे छोटे अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वेक्यूल्स, इनको रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो इसके लिए है क्या? कोशिका झिल्ली। क्या है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। क्या दोस्तों कोशिका झिल्ली मानव में ही पाई जाती है? दोस्तों हाँ, कोशिका झिल्ली सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है। और यही कोशिका झिल्ली दोस्तों जंतुओं में और पादप जो दोनों में पाई जाती है। तो आप यहाँ से क्या देखोगे, ये कोशिका जो झिल्ली है, जिसे इसको झिल्ली भी बोलेंगे, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या सेल मेम्ब्रेन भी इसे बोल सकते हैं। दोस्तों ये कोशिका झिल्ली पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। दोस्तों ये झिल्ली जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ये किस में पाई जाती है? ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन किसकी? सेल वॉल की। इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जैसे कि दोस्तों एक डबल लेयर, जैसे कि मान लीजिए एक झोला है। क्या है? एक झोला है। अब दोस्तों ये झोला क्या है? कमज़ोर है। क्या है? कमज़ोर है। अब इस झोले को थोड़ा और पावर देने का जे, शक्ति देने का जे, क्या लगा दो? एक और झोला लगा दो। तो अब इसमें जो सामान रखा होगा वो गिरेगा नहीं। क्या होगा? वो गिरेगा नहीं। तो गिरेगा नहीं तो इसलिए क्या, इसमें एक और लेयर लगा दी अपन ने। तो इसमें इसके ऊपर जब एक और लेयर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? अपनी क्या हो जाएगी? वो कोशिका भित्ति हो जाएगी, जिसे कहते हैं अपन क्या? सेल वॉल कहा जाता है। अब सेल वॉल क्या होगी? ये पादप में होती है, क्योंकि पादप को ज़रूरत है
पादप को क्या है, ज़रूरत है। तो इसलिए ये सिर्फ पादप में पाई जाती है, ये जीव जंतु में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहा जाता है इसे। अच्छा, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होते हैं। दोस्तों सेल्यूलोज क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो नोट होता है, जो इंडियन करेंसी है, जितने भी जो नोट बनते हैं या जो कागज़ बनता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। दोस्तों जहाँ तक अपने जो कपड़े होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के ही बने होते हैं। तो आप यहाँ से दो चीज़ सीखें। पहली क्या सीखें कि कोशिका झिल्ली किसे कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली ये एक सेल रहता है जो कि जीव जंतु में पाई जाती है, उसके बाहर एक इसको सुरक्षा देने के लिए एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, डबल लेयर, जो कि पादपों में पाई जाती है। ओके, और इसकी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं, ये तो ऊपर से बात होगी, अब इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों अब इसके अंदर देखेंगे अपन, तो अंदर चलते हैं तो अपन को क्या दिखती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहा जाता है, सूत्रकणिका। इसकी जो खोज की थी वो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की। ये कोशिका के अंदर पाई जाती है और इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की। अच्छा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये रहता है कि ऊर्जा का किस तरीके से निर्माण करें। अब ये दोस्तों ऊर्जा का निर्माण किस तरीके से करें, तो ये ऊर्जा कैसे बनाती है, ये ऊर्जा कैसे बनाती है। अब देखो यहाँ पे जो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसे खोज करी, लेकिन इसके बारे में समझा है नहीं ज़्यादा कुछ। लेकिन ऊर्जा कैसे बनती है इसके बारे में समझाने वाला व्यक्ति आया, क्रेब्स। अब दोस्तों जो व्यक्ति आया, जिसने कोई सिद्धांत दिया, तो वही क्या करेगा, उसके नाम से ही कोई भी चीज़ रख देगा। जैसे कि दोस्तों आप हो, आपने कुछ खोजा तो आप क्या करोगे, अपने नाम से कोई भी उस चीज़ का नाम रख दोगे। ओके, तो उसी प्रकार इसने क्या खोजा, ऊर्जा बनाने का सिद्धांत खोजा, तो इसने अपने नाम से क्या रख दिया, क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र की खोज किसने की, इसकी खोज करी है क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। अब दोस्तों ये ऊर्जा कैसे बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे बनाता है। जैसे कि दोस्तों ये क्या करता है, जो अपन सांस लेते हैं, सांस में क्या होता है कि O2 होता है, ओके, नाइट्रोजन होता है, और भी चीज़ें होती हैं, वो क्या जाती है, अंदर जाती है। तो अपने कहाँ पहुँची, फेफड़े में पहुँची। अब दोस्तों फेफड़ा क्या करेगा, उसे लेने का काम नहीं करता है, फेफड़ा क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे कि दोस्तों एक टंकी है, क्या है, एक टंकी है, इसको मान लीजिए फेफड़ा है। ओके, अब टंकी है तो उसमें क्या करेगा, पानी भरने का काम करेगा। क्या काम करेगा, भरने का काम करेगा। तो उसी प्रकार जो फेफड़ा होता है वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन रहती है उसको क्या करेगा, भरने का काम करेगा। अब उस टंकी से क्या जाते हैं, पाइप जाते हैं घर में। ओके, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पाइप गए हैं घर में, तो उसी प्रकार इसी टंकी से क्या जाएंगे, पाइप जाएंगे। तो यही जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो क्या करती है, इसी टंकी से पाइप जो ऑक्सीजन है उसको ले जाती है और ऑक्सीजन को यहाँ पर पहुँचते। अब वो देखो ऑक्सीजन पहुँची माइटोकॉन्ड्रिया, काम किसको है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑक्सीजन का। अच्छा, इसका कोई काम नहीं है, ये क्या करेगा, सिर्फ स्टोर करके रखेगा। इसको ज़रूरत पड़ी तो न आया, इसको उठा के ले गया। अब दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन पहुँची कैसे, देखिए सबसे पहले क्या गई, ऑक्सीजन फेफड़ों में गई, स्टोर कर लिया, ये टंकी का काम करेगा। अब ऑक्सीजन इसके पास पहुंची, अब ये छटती पटती हो गई, वो अपना ऑक्सीजन वो उसमें देखेंगे फेफड़े वाले में। ओके, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन आई। ओके दोस्तों, अब ये फेफड़े से जब ऑक्सीजन जाएगी, किसके थ्रू जाएगी दोस्तों, ब्लड के थ्रू जाएगी। अब ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। उधर से क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वापस चली जाती है। ओके, ये श्वसन जब तंत्र पढ़ेंगे ना अपन, उसमें समझेंगे इसको। ओके, यहाँ पे समझिए, फेफड़े से क्या आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसने करा, ब्लड ने करा। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ने करा। अभी जब ये ऑक्सीजन गई तो ये क्या करी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास गई है। माइटोकॉन्ड्रिया ने 38 ATP का निर्माण कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, 38 ATP का निर्माण होगा। दोस्तों ये ATP क्या होती है, ये होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे कहा जाता है। अब ये 38 ATP जो है वो क्या करेगा, एक ग्लूकोज का
निर्माण करेगा। और दोस्तों ग्लूकोज से ही क्या बनती है, ऊर्जा की पूर्ति होती है, ऊर्जा बनती है इसी से। ओके, तो ऊर्जा बनाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, ऊर्जा बना रहा है। अच्छा, अब जब ऊर्जा बन गई तो ऊर्जा क्या करेगी, अपने शरीर में क्या बनी, ऊर्जा बन गई। अब देखिए दोस्तों, यही ऊर्जा क्या पड़ेगी, ये अपन को जरूरत के हिसाब से अपन इसका काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, क्रेब्स चक्र में क्या करी, ऊर्जा बनी है। अब यहाँ पर ऊर्जा बनी, ओके, ऊर्जा बनी तो मतलब इसे क्या होगा, इसे कहते हैं अपन पावर हाउस। जहाँ पे ऊर्जा बनती है उसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस। एक घर है एक तरीके से, ये ऊर्जा का क्या कर रहा है, बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा, सूत्रकड़ी का कैसे, इसकी खोज अल्टमैन ने करी। ये किसका क्या काम करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। ऊर्जा कैसे बनाता है, तो इसमें किसने दिया था ये चक्र, क्रेब्स चक्र नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ओके दोस्तों, इसमें कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है। कौन सी होती है, ऑक्सीशोषण होती है। और इसमें क्या होता है, आंतरिक शोषण होता है, इससे ये अंदर अंदर होता है। ओके, तो यहाँ से आप इतना समझे। अब देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की एक संरचना देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से होता है। अब इसके जो बाहर झिल्ली है इसे कहते हैं क्या, मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहा जाता है। ओके, कोशिका मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसे। ओके, अब इसके अंदर ये दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं अपन क्या, मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स की जो दीवार होती है ना, उसे कहते हैं अपन क्रिस्टी। दोस्तों यहाँ से क्रिस्टी क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिस्टी किसकी दीवारों को कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक आप समझ गए। ओके, ऊर्जा का निर्माण हो गया। अब ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इस ऊर्जा जो बनी शरीर में ऊर्जा है, अब उसको दोस्तों, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या काम करा है, ऊर्जा बनाने का काम करा है। लेकिन अब उस ऊर्जा जो बन गई है, अब माइटोकॉन्ड्रिया ले के तो जाएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका काम क्या था, सिर्फ बनाना। इसका काम क्या था, बनाना। अब ये पूरे शरीर में ले जाने का काम नहीं करेगा। अब ले जाने के लिए आया कौन, गोल्जी बॉडी। कौन आया दोस्तों, गोल्जी बॉडी। अब यही गोल्जी बॉडी क्या करेगा, पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करेगा। ऊर्जा का एक तरीके से ये बोल दीजिए, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट का काम किस करेगा, अब देखिए, ये गोल्जी बॉडी ने जितनी, माइटोकॉन्ड्रिया ने जितनी भी ऊर्जा बनाई है, अब ये गोल्जी बॉडी से कहेगा भाई सब तुम ले जाओ। अब जैसे कि दोस्तों, मेरी सबसे ज़्यादा मुझे ऊर्जा की कहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, तो जवान पर मुझे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब जवान तक ऊर्जा को लेके कौन आएगा दोस्तों, पैर से मुझे कुछ भी नहीं करा, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, पैर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है ही नहीं मेरे पास। तो वहाँ पैर से ऊर्जा को मेरी जवान तक कौन लेके आ रहा है, ये गोल्जी बॉडी ला। अब जैसे ही दोस्तों एक धावक है, भाग रहा है, ओके, तो उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की कहाँ पर ज़रूरत है, उसके पैरों में ज़रूरत है। अब दोस्तों पैरों में वो उस ऊर्जा को लेके कौन जाएगा, कौन जाएगा, गोल्जी बॉडी जाएगा। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ऊर्जा को ले जाने का काम करता है। क्या करता है गोल्जी बॉडी, परिवहन या ट्रांसपोर्ट का काम करता है। दोस्तों इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, कैमिलो ग्लोजी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और दोस्तों उसने उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडी। अब दोस्तों, अब इतना आप समझे, सबसे पहले क्या करा, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा का निर्माण करा और उस ऊर्जा को ले जाने का काम किसने करा है, गोल्जी बॉडी ने। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन वैक्यूल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम, वैक्यूल्स को कहते हैं हिंदी में रसधानी। ओके, अब जैसे कि दोस्तों रसधानी, वैक्यूल्स नाम आया तो रसधानी आई, तो मतलब इसका क्या काम होगा। अब देखिए, कोशिका को किसकी जरूरत है, पानी की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे अपन को पानी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार कोशिका को भी पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी अपन पीएंगे तो वह कहाँ जाएगा, ये सब कोशिका ले जाएगा। तो उसके लिए क्या है, वैक्यूल्स है। इस कोशिका को जब पानी की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए कौन है, वैक्यूल्स है। ओके, ये क्या करता है, जल को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, जल को स्टोर करने का काम करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि जल को ये स्टोर करने का काम करता है। अब दोस्तों जैसे कि अपन को 1% अगर 1% अगर पानी की कमी होती है ना दोस्तों, तो अपन को प्यास लगने लगती है। ओके, जैसे ही मेरे शरीर में 1% पानी की कमी हुई, मुझे प्यास लगने लगेगी। अब दोस्तों 1%, 2% हो गई और जम के प्यास लगेगी, 3% हो गई और जम के प्यास लगेगी, पानी मिल नहीं रहा। 10% हो गई, 10% हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे खत्म। ओके, यहाँ पर किसके प्यार हो जाएंगे, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। तो 10% पानी की कमी होने पर क्या होगा, इंसान मर जाता है। ओके, वैक्यूल्स का काम क्या है, जल को स्टोर करने का। अच्छा दोस्तों,
ये जो जंतु होते हैं उसमें छोटा होता है, जंतु को ज़्यादा पानी की कहाँ ज़रूरत है, कम पानी की ज़रूरत है, तो ये वेक्टर्स क्या होगा, उसमें छोटा होगा। लेकिन दोस्तों पेड़ पौधों को पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो पादप में क्या होता है, ये बड़ा होता है वेक्टर्स। चलिए दोस्तों एक बार रिविजन कर लेते हैं अपन क्या क्या अपन ने आज देखा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले अपन बात करिए झिल्ली। झिल्ली क्या होती है, एक पूरा सा एक जो कोशिका का पूरा सा ऊपर से जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं अपन, झिल्ली कहा जाता है। ये जो झिल्ली है जो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों एक होती है सेल वॉल जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, ये सिर्फ पादप में पाई जाती है। झिल्ली जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि जंतु में पाई जाती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। ओके दोस्तों, और जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद अपन ने समझा माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, इसका क्या काम रहता है, तो ये ऊर्जा का निर्माण करती है। इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये ऊर्जा का निर्माण कैसे करती है, तो इसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पर चलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स चक्र में कौन कितने एटीपी भाग लेते हैं, तो 38 एटीपी इसमें भाग लेते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस। इसमें कौन सा शोषण होता है, आंतरिक शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी दीवार को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। इसके पास बात समझा अपन ने, गोल्जी बॉडी। ओके, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, जो भी ऊर्जा बनी उसका परिवहन कर दिया। ओके, इसके बाद अपन ने समझा वेक्यूल्स। वेक्यूल्स का काम क्या होता है, जल को स्टोर करने का काम रहता है। ये जंतु में छोटा होता है, वो पादप में बड़ा होता है। दोस्तों आज अपन इतना समझते हैं, इससे अगली वीडियो में अपन समझेंगे आगे का। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे याद लेता हूँ। धन्यवाद।